नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारा परसेंटेज का पार्ट थर्ड रहेगा। इससे पहले मैं दो पार्ट परसेंटेज के डाल चुका हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके उन्हें देख सकता है। आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो अनाउंस होने वाली है, चुनावों से पहले ही हो जाएंगी। सुनने में आ रहा है कि समथिंग 5 दिसंबर तक आपकी ये आ जाए। तो ऐसे में ये जो वीडियो है हमारी मैथ की वो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। क्लियर। चलिए, क्या है आपका पहला क्वेश्चन। अगर अजय अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिर में 4500 की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च होने वाली धनराशि क्या है, ये आपसे उसने पूछा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, गौर करेंगे। क्या आपको यहाँ पे अजय की धनराशि पता है कि उसकी मासिक आय कितनी है या फिर उसकी आय कितनी है? नहीं पता ना। ऐसे क्वेश्चनों को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो सबसे सिंपल तरीका है हम उससे चलेंगे। क्लियर। आपको पता है, क्या पता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अजय का जो वेतन है वो 100% है? कह सकता हूं ना। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि उसका जो वेतन है, कुल वेतन मैंने माना कितना है, 100% है भाई। 100% है, क्योंकि हर चीज अपने आप में क्या है, 100% है। तो मैंने इसके वेतन को क्या माना, 100% माना, यानी 100 रुपए माना। 100 रुपए मान लो। क्लियर। अब ये क्या काम कर रहा है, इसमें से 3 खर्चे करता है। कितने खर्चे करता है, 3 खर्चे करता है। कैसे कैसे कर रहा है, गौर करना। इसमें से ये 3 खर्चे कर रहा है। पहला ये कर रहा है भोजन पर। दूसरा यह कर रहा है यात्रा पर। तीसरा यह कर रहा है किस पर, मनोरंजन। क्लियर। ये 3 खर्चे कर रहा है। भोजन पर कितने रुपए ये खर्च करता है, 100 रुपए का 20%। 100 रुपए का 20% कितना हो गया, 20 रुपए। क्लियर। अब ये यात्रा पर कितना कर रहा है, यात्रा पर कर रहा है 35%, यानी 35 रुपए ये खर्च करेगा। ठीक है, और मनोरंजन पर यह कितना कर रहा है, मनोरंजन पर कर रहा है 25%। क्लियर। अगर मैं देखूं इसका टोटल खर्चा कितना हो गया, ये पूरा ये खर्चा है ना, ये टोटल भोजन यात्रा और मनोरंजन। ठीक है, अगर मैं इसके खर्चे की बात करूं, आप कहोगे कि इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10। ठीक है, और 2 4 2 और 2 4 4 और 2 2 6 7 और कितना हो गया, 80। ठीक है, यानी खर्चा उसका कितना हो गया, टोटल खर्चा हो गया 80% का या 80 रुपए का। टोटल खर्चा कितना हो गया, 80% का या 80 रुपए का हो गया। ठीक है, यही तो है। आगे अगर मैं बात करूं, उसका टोटल उसकी आय कितनी थी, आप कहोगे 100 रुपए, जिसमें से उसने 80 रुपए खर्च कर दिए। 100 रुपए थे उसके पास, उसने 80 रुपए खर्च कर दिए, तो उसकी बचत बता सकता हूं मैं। बचत कितनी हुई, आप कहोगे कि आराम से आप बचत बता सकते हो। बचत कितने की हो गई, 20% की हो गई या नहीं हुई, या 20 रुपए की हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में देखना आपकी बचत कितनी दे रखी है। आपकी क्वेश्चन में जो बचत है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 4800 रुपए। कितनी, 4800 रुपए, 4800 नहीं 4500 रुपए। कितनी दे रखी है, 4500 रुपए आपकी बचत दे रखी है। हमारे अनुसार बचत कितनी निकल के आई, 20%। उसके अनुसार कितनी है, 4500। तो हमें क्या बताना है कि यात्रा पर कितने रुपए खर्च हुए, ये हमें बताना है। गौर करना, ये हमारी बचत है, ये उसकी बचत है। तो 20% किसके बराबर होगा, आप कहोगे 4500 के। किसके बराबर होगा, 4500 के। हमें मान किसका निकालना है, यात्रा का। यात्रा पर कितने रुपए खर्च हुए, 35%। निकाल दो, मान निकाल दो। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4500 गुणे 4500 गुणे कितना हो जाएगा, 35। ये 35 इसमें गुणा करेगा और ये 20 इसमें नीचे भाग करेगा। इससे ये कटा। ठीक है, अगर मैं इससे 2 से काटूं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यहां अगर हम देखें कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा।
225, क्लियर। और जब हम 225 इंटू 35 करेंगे, गौर करना, अगर मैं इस 225 का गुणा 35 में करता हूं तो हमारा कितना आएगा निकल के, ये आएगा 78 75। आप गुणा कर लेना कितना आएगा, इतना निकल के आएगा। यानी उसकी यात्रा पर खर्च कितना हो गया, 78 75 रुपए, यानी 7875 रुपए। क्लियर है, ये आपका होगा इसमें आंसर। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, गौर करना उस पर और बताने की कोशिश करना। रमेश अपनी आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है, लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपए उधार लेना पड़ जाता है। ठीक है, उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। ठीक है, क्या आपको हम बताते हैं इसको, क्या आपको रमेश का मासिक वेतन पता है? आप कहोगे कि बिल्कुल नहीं पता। मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी अगर हम कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो रमेश का वेतन भी कितना है, रमेश का जो वेतन है, जो मासिक वेतन है, वो आप कितना मानोगे, 100 रुपए। कितना है, 100% है। कितना है, 100% या 100 रुपए, 100 रुपए मान लो या 100% मान लो, बात नहीं की है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें से यह कितने खर्चे करता है, 4 खर्चे करता है। ठीक है, कैसे कैसे करता है, गौर करना। यह करता है 4 खर्चे, ये है इसके खर्चे। क्या क्या खर्चे करता है तो गौर करना। ये खाद्य पर करता है, सबसे पहले खाद्य पर कितना, 40%। ठीक है, अगर हम बोले मकान पर, मकान किराए पर यह खर्च करता है कितना, ये करता है 18%। और ये फिर ये मनोरंजन पर करता है, मनोरंजन पर कितना करता है, 12%। और अगर हम बोले आगे कि यह वाहन पर कितना खर्च करता है, आप कहोगे 5%। यही हो गया। अगर मैं इसके टोटल खर्चे को देखूं, टोटल खर्चा, तो इसका कुल खर्चा कितना हो गया, इसका कुल खर्चा इसका कितना हो गया, आप कहोगे इन्हें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका कुल खर्चा इसका कितना हो गया, इन्हें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 100 में से 40 रुपए वो खाद्य पर खर्च करता है, 100 में से 18 रुपए वो मकान पर खर्च करता है, 100 में से 12 रुपए वो मनोरंजन पर खर्च करता है और 100 में से 5 रुपए वो वाहन पर खर्च करता है। ठीक है, अगर मैं इसका टोटल खर्चा देखूं, टोटल खर्चा हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 और 2 10 और 5 15। ठीक है, कितना हुआ, 1 और 1 2 3 3 और 4 कितना हो गया, 75। यानी 100 में से वो 75 रुपए खर्च कर चुका है। तो उसकी बचत कितनी हुई, बचत कितनी हुई, आप कहोगे कि सर 100 में से वो 75 खर्च कर चुका है, यानी कितने उसने बचा लिए, 25% बचा लिए। कितने रुपए बचा लिए, 25%। ठीक है, ये उसकी बचत आ गई। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, गौर करना। क्वेश्चन कह रहा है उसने ये कहा, ये खर्चे तो उसने कर लिए, लेकिन परिवार में एक समारोह आ गया, समारोह भी कोई पार्टी वार्टी होगी, परिवार में कोई समारोह आ गया, जिसके कारण उस व्यक्ति को यानी रमेश को कितने का, 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी। 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी, मैं हूं, मेरे को 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी, ये मानो। ठीक है, यानी रमेश को 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी, लेकिन वह क्या काम करता है, किसी ऋणदाता पे से जो ऋण देता है उस पैसे वह 16,000 रुपए लेके आता है। कितना ऋण लेता है, 16,000 रुपए लेता है। ठीक है, यानी उसे जरूरत कितनी थी, 20,000 रुपए की, लेकिन उसने ऋण कितना लिया है, 16,000 रुपए। ठीक है, 16,000 रुपए, जरूरत थी 20,000 की और ऋण कितने का लिया है, 16,000 का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4,000 उसके पास ऑलरेडी बचे हुए थे, यानी पहले से ही थे, यानी उसको जरूरत तो पड़ रही थी 20,000 की, लेकिन वह उसने लिए कितने, ऋण कितना लिया, लोन कितना लिया, 16,000। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 4,000 है वो उसके पास पहले से ही थे, कह सकता हूं ना। ठीक है, यानी यह क्या था, इन खर्चों को करने के बाद इतना उसके पास बचा हुआ था 4,000, और क्वेश्चन के अनुसार कितना बचा हुआ है, 25%। तो यह 25 जो है, ये परसेंट जो है, ये किसके बराबर होगा, 4,000 के। ठीक है, 4,000 के बराबर होगा या नहीं, क्योंकि ये भी बचत और ये भी बचत, तो 25% किसके बराबर, 4,000 के। आपसे इसमें पूछा क्या है, आपसे पूछा है मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन कितना है भाई, 100%।
अगर 25% बराबर कितना है 4000, तो हमें बताना है 100% बराबर क्या होगा। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। यानी 4000 गुणे ये यहाँ पे गुणा करेगा 100 ऊपर और 25 नीचे भाग करेगा। इससे ये कटा कितनी बार, 4 बार। 25 से 100 कटा 4 बार, और जब 4 4 में गुणा करेगा कितना आ जाएगा, 16000। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। 100 में से इतने उसने खर्चे किए, 75 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो 25 रुपए उसने बचाए, ठीक है। जो उसे जरूरत थी 20,000 की, लेकिन उसने लिए कितने दूसरे व्यक्ति से, 16,000। यानी 4,000 उसके पास पहले से ही मौजूद थे, तभी तो 20,000 हुए होंगे। 16,000 तो उसने ले लिए लोन के, 4,000 उसके पास पहले से ही थे, 20,000 हो गए ना। तो यानी इसका क्या मतलब है कि यह उसकी क्या है, बचत है। यह उसकी क्या है, बचत है। तो 25 हमारे क्वेश्चन के अनुसार कितना निकला है, 25 बचत, जबकि यहाँ पे कितनी बचत है, 4,000। ये भी बचत, ये भी बचत, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। अगर 25% बराबर 4,000, 100% का मान बताना है, 100% का मान कितना आ जाएगा, 16,000। क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है हमारा कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकें, जो शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है, शेष पुस्तकें उड़िया में है, ठीक है। यदि यदि 4800 पुस्तकें हिंदी की हैं, तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है कुल कितनी पुस्तकें हैं, यानी पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपसे पूछा हुआ है, क्या बोला है उसने कि देखो हमें पुस्तकों के बारे में पता है, नहीं पता ना, क्या आप करोगे कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी है, 100, यानी कुल कितनी है, कुल पुस्तक कितनी है भाई, 100%, कितनी, 100%, ठीक है। जिसमें से 40% पुस्तकें किसकी है, अंग्रेजी की, यानी इस 100 में से 40%, 100 का 40% कितना हो गया भाई, 100 का 40% कितना हो गया, 40 ही होगा, ठीक है। ये जो पुस्तकें ये किसकी हैं, इंग्लिश की, अंग्रेजी की, ठीक है। आगे इसने बोला है जो शेष पुस्तकें बची हैं। अब एक बात बताओ, 100 में से 40 पुस्तक इंग्लिश की हैं, तो शेष कितनी बची, शेष कितनी बची, आप कहोगे 60, कितनी बची, 60 बची, ठीक है। अब ये कह रहा है शेष पुस्तकों का 40%, शेष पुस्तकों की 40%, यानी इस शेष की 40%, शेष पुस्तकों की 40%, ठीक है। क्या है, शेष पुस्तकों की 40% हिंदी की बुक है, शेष पुस्तकें हैं कितनी, 60। तो आप क्या करोगे, 60 का 40% ही तो निकालोगे, 60 का 40% कितना हो गया, 24, कितना हो गया, 6 चौके 24, यानी इन 60 में से जो 24 पुस्तकें हैं वो क्या है, हिंदी की, किसकी है, हिंदी की। और जो बाकी की जो शेष हैं वो किसकी पुस्तकें, उड़िया की। शेष कितनी बची, ये बच गई तुम्हारी, कितनी बची, ये बच गई तुम्हारी 36, कितनी बची, 36, यानी 36 पुस्तकें किसकी होंगी, उड़िया की, उड़िया की, ठीक है। अब वो आपसे यहां कुछ भी पूछ ले, आपको दिया है कि हिंदी की पुस्तकें कितनी है, 4800, क्वेश्चन में देखो 4800, ठीक है। यानी 24 बराबर किसके, 24 बराबर किसके होंगे, हमारे क्वेश्चन के अनुसार कितना आया है, 24, क्वेश्चन में कितना दिया है, 4800, तो 24% किसके बराबर, 4800 के। हमें बोला क्या है, हमें बोला है कि कुल पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, कितनी है, 100%, तो हमें 100 का मान बताना है। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4800 गुणे 100/24, 24 से ये गया कितनी बार, 20 बार, सॉरी 200 बार, कितना हो जाएगा ये, अगर हम 200 का गुणा 100 में करें तो कितना हो जाएगा, कुल पुस्तकें कितनी है, 20,000, ठीक है। इस प्रकार हम इसको कर देंगे, क्लियर, इस प्रकार हम इसको कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, डाउट कोई, चलिए आगे हम देखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आप बताइए, आपके स्क्रीन पर है, बताओ। कह रहा है अमित ने अपनी आय का 20% स्कूल को दान किया और शेष का 20% अपने बैंक में जमा किया। यदि उसके पास अभी 12,800 रुपए हैं तो अमित की आय कितनी है, कुछ नहीं है, अमित की आय कितनी मान लो, आय हो गई उसकी 100%, कितनी हो गई, 100%,
ये कह रहा है अमित ने अपनी आय का 20% स्कूल को दान दिया, यानी उसने 20 रुपए कहां दे दिए, स्कूल में दे दिए। ठीक है, तो इसके पास शेष कितने बचे, शेष कितने बचे, आप कहोगे कि 100 में से 20 अगर स्कूल में दे दिए तो शेष कितने बचे, 80 बचे। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि शेष का 20% बैंक में जमा कर दिया, यानी शेष का 20%, शेष कितना है 80, 80 का 20%, 80 का 20% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16, यानी शेष का जो 16 है यानी 20% है, शेष का जो 20% है यानी 16, वो कहां पे जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है अभी उसके पास, अब बताओगे, गौर करना, शेष का 20% 16, ठीक है, ये कहां जमा कर रहा है, वो बैंक में, तो उसके हाथ में कितने बचे, उसके हाथ में कितने बचे, यानी उसके हाथ में शेष कितने बचे, आप कहोगे कि इसमें से घटा दो, यानी ये कितना हो जाएगा 64, 64 ही होगा ना। ठीक है, यानी उसके पास शेष कितने रुपए बचे, 64%, कितना बचा, 64%। लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, उसके पास अभी 12,800 रुपए बचे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 64% बराबर किसके होगा, 12,800 के। हमें किसका मान बताना है, 100% का हमें मान बताना है। कैसे बताओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसमें गुणा करेगा, 12,800 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 64, इससे ये कटा कितनी बार, 2 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 20,000, कितना आ जाएगा 20,000। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई। हमारा अगला क्वेश्चन बताओ, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% अनाथालय को दान करने का फैसला किया। ठीक है, दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 4800 रुपए दान दिया, जो उसके पहले तय किए गए वेतन का 80% है। ठीक है, उसके मासिक आय का 27% क्या है, ये आपसे पूछा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, गौर करेंगे। मेरे को नहीं पता सुधा की आय कितनी है, मैंने मानी सुधा की आय कितनी है, आय वो है 100, कितनी, 100%। इसने अनाथालय में दान करने का फैसला किया, कितना, 12%, यानी इसका 12%, इसका 12% कितना हो गया, 12 रुपए। ठीक है, यानी ये इसने अनाथालय में देने का, अनाथालय में देने का क्या किया, निर्णय लिया। ठीक है, लेकिन उसका दिमाग बदल गया, क्या हुआ, उसका दिमाग बदल गया, ये बदल जाता है, उसका दिमाग बदल गया और उसने क्या काम किया है, 4800 रुपए दान में दिए। कितने दिए, 4800 रुपए दान में दिए, जो तय की गई, पहले तय की गई, यानी पहले वो 12 रुपए दे रही थी ना, इसका 80% है, यानी 12 का 80% है क्या, 4800 रुपए। ठीक है, क्या करोगे, 12 का 80% निकाल लो, 12 का 80% किसके बराबर है, वो है 4800 के बराबर, किसके बराबर है, 4800 के बराबर है। ठीक है, गौर करना, 12 का 80% कितना हो जाएगा, पहले ये निकालो, 12 का 80%, 12 अट्ठे 96 यानी 9.6। ठीक है, 9.6 यही होगा ना, क्या कहोगे, 96/10 यानी 9.6 यही होगा। ठीक है, यानी जो ये है 12 का 80% कितना है, 9.6, ये किसके बराबर है, ये है 4800 के बराबर, ये है 4800 के बराबर। ठीक है, 4800 के बराबर। ठीक है, हमें बोला है कि उसकी मासिक आय का क्या बताना है, 27% बताना है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप 100 का मान निकालो, मासिक आय निकालो, तो उसका 27% निकालो, या फिर हम यही की 27% निकाल लेते हैं। कैसे कि 9.6 बराबर कितने, 4800 के, तो 27% किसके बराबर, क्या कहोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4800 गुणे 27 बटे कितना हो जाएगा, 9.6। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 बढ़ जाएगी। गौर करेंगे, 12 से काटो, 12 अट्ठे 96 और 12 से ये कटा, 12 चौके 48। ठीक है, और 4 से यह, सॉरी 8 से यह कट रहा है कितनी बार, 50 बार। ठीक है, अब अगर मैं इसे देखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, यहाँ पे कर रहा हूँ, इस जगह कर रहा हूँ, 500 गुणे कितना, यानी 50 गुणे 10 500 हो गया, गुणे 27। ठीक है, और अगर हम इसे देखें, 7 पन्ने 35, 5 3 और 7 5 दूनी 10, 10 और 3 13, ये 13,500 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
13,500 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है आपका, अगला क्वेश्चन आ गया, बताइए क्या है, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या है, बताओ। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। एक कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और उसमें से 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं, ये आपसे पूछा, बताइए इसका आंसर। तो गौर करेंगे, मेरे को नहीं पता कि कंपनी में कितने लोग हैं, मेरे को नहीं पता कंपनी में कितने लोग हैं, लेकिन मेरे को ये पता है कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो कुल लोग, यानी कंपनी में कुल कितने लोग हैं, मैंने माना 100%। ठीक है, जिसमें से 20% क्या है, पुरुष है, यानी पुरुष कितने, पुरुष और महिला, यानी पुरुष और महिला, पुरुष कितने 20%। ठीक है, बाकी की तो महिलाएं होंगी, कितनी होंगी 80। अब ये कह रहा है अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, कुल कितने थे, टोटल थे 100। ठीक है, इनमें से जो 70% हैं, इन 100 में से जो 70% हैं वो क्या है, क्या है, विवाहित है, यानी ये लोग क्या है, विवाहित, क्या है, विवाहित। ठीक है, और ये बोल रहा है और इनमें से और उनमें से, ये जो विवाहित है ना, ये जो विवाहित हैं, भाई 100 का 70% क्या हो गया, 70 ही तो हो गया। मैंने ये निकाला है, निकलवा के मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, वैसे इतना करना नहीं होता है भाई। 100 का हमें डायरेक्टली पता है 70% क्या होगा, 70 ही होगा। ठीक है, तो गौर करेंगे, ये 70 जो लोग हैं, 100 में से जो ये 70 लोग हैं वो क्या है, विवाहित हैं। ठीक है, और उनमें से 10% पुरुष हैं, यानी इन 70 में से ये जो ये विवाहित जो लोग हैं, इन 70 में से 10% क्या है, 10% क्या है, पुरुष है। यानी कितने पुरुष हैं, 7। कितने हैं, 7। मैं यहां पे मैं कर रहा हूं, जो 70 विवाहित थे, विवाहित, उनमें से पुरुष कितने थे, पुरुष आप कहोगे 10%, यानी 7। तो महिलाएं कितनी होंगी, महिला कितनी होंगी, 63 होंगी ना। आगे, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं, टोटल पुरुष कितने थे, 20, जिसमें से 7 क्या है, 7 क्या है, विवाहित हैं। तो तुम बता सकते हो कि अविवाहित कितने हो गए, जिनकी शादी नहीं हुई है। 20 में से 7 घटा दो, 20 में से 7 घटा दो, कितने, 13 पुरुष ऐसे होंगे जो क्या नहीं होंगे, विवाहित नहीं होंगे। ठीक है, इसने बोला है पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं, इसने पुरुष कर्मचारियों में से बोला है। टोटल पुरुष कर्मचारी कितने थे, 20, कितने अविवाहित हैं, 13 अविवाहित हैं 20 में से, परसेंट के लिए 100। ठीक है, इससे ये गया कितनी बार, 5 बार, और जब 5 13 में गुणा करेगा कितना आएगा, 65%। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, क्लियर है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, गौर करना, इसको दोबारा आप देख लो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसको दोबारा देख लो। ठीक है, मैंने माना कि कुल लोग कितने, कुल कर्मचारी कितने, 100%। ठीक है, इनमें से एक मेल है, एक फीमेल है, यानी एक पुरुष है और एक महिला है। ठीक है, एक पुरुष है और एक महिला। ठीक है, पुरुष कितने हैं, 20%, पुरुष कितने हैं, 20%, यानी 20 आदमी के 20 जो कर्मचारी है वो क्या है, पुरुष। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 80 क्या होगी, महिलाएं होंगी, कह सकता हूं मैं। अब ये कह रहा है कि अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, मतलब इस 100 का 70%, ये जो ये टोटल जो लोग हैं, इनके 70% क्या है, विवाहित हैं, यानी 70 लोग क्या हैं, विवाहित। ठीक है, 70 क्या है, विवाहित। ठीक है, और इन 70 में से 10% क्या है, पुरुष है। 70 का 10% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 7। ये कौन है, मेल। तो फीमेल कितनी हो गई, कितनी हो गई, 63 हो गई। 70 में से 7 अगर मेल है तो फीमेल कितनी हो गई, 63 हो गई। अब गौर करना है ये क्या कह रहा है, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं, अविवाहित पूछा है, अनमैरिड। गौर करना, टोटल पुरुष कर्मचारी कितने थे, 20%, टोटल 20% थे ना,
जिसमें से 7 क्या है, विवाहित हैं। तो अविवाहित कितने हो गए, अविवाहित कितने हो गए, आप कहोगे 13, कितने में से, 20 में से, गुणे 100% के लिए, इससे ये गया 5 बार, तो 13 जब 5 में गुणा करेगा कितना आएगा, 65%। यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सुनीता को 31% अंक मिले, एक परीक्षा में सुनीता को 31% अंक मिले, ठीक है, और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल हो गए। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, सुनीता ने, उसकी एक दोस्त हो गई सुनीता, 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक मिले, उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। गौर करेंगे, गौर करेंगे। एक थी सुनीता, ठीक है, और दूसरी कौन थी, सुनीता, सुनीता ने, दोनों ही सुनीता है क्या, एक परीक्षा में सुनीता को 31% अंक मिले और सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। ये सुनीता की जगह आप क्या कर लोगे, अनीता कर लेना, अनीता, ठीक है। दूसरी जो सुनीता है उसकी जगह आप क्या कर लोगे, अनीता कर लोगे, ठीक है। एक परीक्षा में सुनीता को 31% अंक प्राप्त हुए, 31% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और 16 अंकों से फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसको 16 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाती, पास हो जाती ना, ये हो जाती, ठीक है। गौर करना। अब आगे कह रहा है, अनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, अनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, कितने परसेंट, 40%। जो पासिंग मार्क्स थे, यानी जो पास होने के लिए जितने अंक चाहिए थे उससे 56 अधिक है, उससे कितना अधिक है, 56 अधिक है। गौर करना, अगर इसको 31% मिले हैं, 16 और मिल जाते तो ये पास हो जाती। इसको 40% मिले हैं, अगर इसके 56 कम होते, वैसे इसको अधिक मिले लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर इसको 56 अंक कम मिले होते तो क्या ये भी पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाती, ठीक है। अब ये भी कहां पे, ये भी पासिंग मार्क्स पे और ये भी पासिंग मार्क्स पे, ठीक है, यानी उत्तीर्ण अंक पे जितने होने चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। यहां पे 31 है, यहां पे कितना है, 40। अगर मैं 40 में से 31 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 9%, कितना आएगा, 9%, बराबर 16 में क्या जोड़ेंगे, 56 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6 और 6 12 और 6 और 1 5 और 1 6 और 7 72। तो 9% किसके बराबर, 72 के। क्या मैं 100% का मान निकाल सकता हूं, यानी टोटल अंक में कुल अंक निकाल सकता हूं। आप कहोगे शौक से, आराम से, यानी 72 गुणे 100/9, 9 से ये गया कितनी बार, 8 बार, और कितने आ गए, प्राप्तांक कितना आ गया, सॉरी पूर्णांक कितना आ गया, पूर्णांक आ गया 800 रुपए, यानी ये आ गई कुल, कुल क्या, कुल अंक, परीक्षा में कुल कितने अंक थे, 800, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, कितने अंकों की आवश्यकता थी, या तो इसका मान निकाल लो या एक्स का मान निकाल लो, बात एक ही, इसका मैं मान निकालू, यानी 800 का 31% कितना हो जाएगा, 800 का 31% कितना होगा, आप कहोगे गुणा कर लो, 8 एकम 8, 8 ये 24, 248, 248 में क्या होगा, 16 जोड़ दो, क्या कर दो, 16 जोड़ दो, 8 और 6 14, ये हो गए 5 6 और 2 264 क्या होंगे, पासिंग मार्क्स होंगे, यानी उत्तीर्ण होने के लिए अंक होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं। भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक शेयर कर दो, हैं, सब्सक्राइब कर दो यार, इसे बढ़ाओ आगे, ऐसे कैसे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से असफल रही। इसमें नहीं समझ में आया, इसमें आएगा। एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए, एक है राधा जिसने कितनी की है, 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गई, ठीक है।
अगर क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसको 10 अंक मिले होते तो ये पास हो जाती, पासिंग मार्क्स से, यानी ये क्या है, ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। क्लियर, उत्तीर्ण होने के लिए इतने अंक उसको चाहिए थे। और आगे ये बोल रही है, क्या बोल रहा है, और सीता राधा है और सीता है, और सीता क्या काम करती है, 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, जो पास अंकों से 20 अधिक थे, पास अंकों से 20 अधिक थे, जितना पास होने के लिए चाहिए उससे 20 अधिक थे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसको 20 अंक कम मिलते तो यह इसके बराबर हो जाती ना, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स। अगर इसको 20 कम मिले होते तो ये पासिंग मार्क्स पे ये पहुंचती। दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है दोनों। 20 में से 30 में से जब 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10%, बराबर, ठीक है। 10 में जब हम 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा ना। 10% बराबर किसके, 30 के। आपको पता है कि अब हर चीज अपने आप में 100% होती है। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है परीक्षा के कुल अंक कितने, यानी अंक भी क्या होंगे, अपने आप में 100% होंगे। इसने कुल अंकों के बारे में पूछा है, कुल अंक कितने होते हैं, 100%, ठीक है। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इसमें गुणा करेगा 30 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 10, इससे ये कटा। और अगर हम इसको देंगे कितना हो जाएगा, ये 300 टोटल अंक थे परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर है आपके, बताइए क्या है, बताइए। क्वेश्चन है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, ठीक है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। इसको दो तरीके से करेंगे हम, गौर करना, ठीक है, गौर करना। 40 लीटर का एक मिश्रण है, 40 लीटर का, जिसमें क्या है, मिल्क है और क्या है, वाटर है, यानी दूध है और पानी, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें 10% दूध है। अगर मैं 40 का 10% निकालूं तो 40 का 10% कितना हो जाएगा, 4, यानी इसमें दूध कितना है, 4 किलो, ठीक है। और तो पानी इसमें कितना हो जाएगा, पानी बाकी का होगा, यानी 36 लीटर पानी होगा या नहीं, गौर करना। आगे इसने बोला है मिश्रण में पानी का प्रतिशत 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, यानी इसने दूध मिलाने के लिए, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4/36 लिख सकता हूं, इसको अनुपात बना लो, ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 4/36 इसको लिख सकता हूं, आप कहोगे आराम से लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मिला क्या रहा है, दूध मिला रहा है ना, दूध क्या है, 4 लीटर। मैं इसमें दूध मिला रहा हूं x, ठीक है। अभी ट्रिक से भी बताऊंगा, x को देख के डर मत जाना। मैंने माना कि मैंने इसमें x दूध मिलाया, तो क्या हो रहा है कि पानी की मात्रा 80% बढ़ गई है। पानी कौन सा है, नीचे वाला, तो पानी कितना हो गया है, 80%। किसी भी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें 80% पानी है तो दूध कितना बचा होगा, 20%, कितना होगा, 20%, ठीक है। इसको काट दो, 20 से कम 20 और 20 से 4 बार, 4 इसमें गुणा करें, जब 4 चौके कितना हो गया, 16, ठीक है, प्लस 4x बराबर किसके, 36 के, 36 से कम 36, ठीक है। इसको हम इधर लेके गए तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 4x बराबर, जब 36 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20, और x बराबर हमारा आ कितना जाएगा, 5, यानी 5 लीटर उसमें दूध और मिलाया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, पानी की मात्रा क्या हो जाएगी विलियन में, 80% हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा। 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है, गौर करेंगे। 20 लीटर का एक मिश्रण है, कितना है, 20 किलोग्राम का मिश्रण है, जिसमें स्प्रिट और वाटर है, स्प्रिट और पानी है, ठीक है, स्प्रिट और पानी है, ठीक है। ये कह रहा है 10% इसमें पानी है, कितना है, 20 में 20 का 10% कितना हो गया, 20 का 10% हो गया 2, ठीक है। अगर इसमें 2 पानी है तो 18 क्या होगा, स्प्रिट होगा ना, स्प्रिट। अब ये कह रहा है पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी मिलाने की कह रहा है ना वो, 18 को यूं की त्यों रखो, पानी मिला दो। पानी कितना मैंने मान लिया, x मिलाया, ठीक है।
और जिससे क्या हो जाता है, पानी की मात्रा 25% हो जाती है, यानी पानी कितना हो जाता है 25%। बाकी क्या होगा 100 में से, भाई 100 में से ही तो होगा, अगर 25% पानी हो रहा है तो 75% क्या होगा, क्या होगा, स्प्लिट होगा। 25 से इसे काटो 3 और 25 एक 25, 25 3 75, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ पे गुणा करेगा कितना आ जाएगा 18, और ये यहाँ पे गुणा करेगा कितना आएगा 3 दूने 6 प्लस 3x, ठीक है। और जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 में से 6 गए 12, और x बराबर आ कितना जाएगा 4। इसको इस तरीके से करते हैं ना, बड़ा मजा आता है, बहुत जल्दी हो जाता है ये इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। चलिए तो आज हम रखते हैं इतना ही, आज के लिए देखते हैं इतना ही काफी है, बाकी का हम कल देखेंगे, ठीक है। कल और वीडियो में डालूंगा, इसकी एक और वीडियो आएगी, पार्ट 4 आएगा इसका परसेंटेज का, ठीक है। उसमें हम अलग अलग क्वेश्चनों को करेंगे, अलग अलग क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो इसे कर ही देना, ठीक है, क्लियर है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी का कल देखते हैं। चलो नमस्कार।